हाँ, वहाँ वो पे उद्घाटन किए हैं। वहाँ पर जो बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ था उसके बाद सीएम वहाँ पर गए थे, तो उससे देखना क्या है। ये ऐसा नहीं है तो जो इंडिया में सिर्फ वेस्ट बंगाल में भाजपा का गवर्नमेंट है, भाजपा का गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेट में है, और हमारा जो जानकारी है उन्नाव, हाथरस, प्रयागराज, गुजरात, बिल्किस, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, दिल्ली, एक के बाद एक एट्रोसिटीज अगेंस्ट वीमेन ये सब चल रहा है। जो हमारा जो गोल्डन गर्ल्स है रेसलर, उसका साथ क्या हुआ था, भाजपा का एमपी का नाम इसमें है, तो क्या है उसमें। तो क्या एक दिन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जा रहा है, लेकिन उसमें क्या होगा देखना पड़ेगा, जो उसका रेमेडी प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन रेज हो गया है, तो ये टाइम लगेगा पूरा ये जानने के। सर यूसीसी इम्प्लीमेंट यूसीसी हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारा देश का जो रीति है, हिंदू धर्म है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, बहुत सारे रिलीजियन है, और हिंदुओं के बीच भी बहुत सारे, अब देखिए जनगोष्ठी की कितना है, बहुत सारे सेक्शंस है। तो हमारा ये है जो आप अपना अपना जिसका तरीका है, जो रीति है, जो सोशल प्रैक्टिसेस है, अगर कुछ चेंज करना है तो एक यूनानिमस एक वातावरण होना चाहिए, सबको एक साथ लेकर जो भी हो एक सहमत होकर होना चाहिए। तो ये हमारा पार्टी पूरा देख रहे हैं, और गवर्नमेंट जो बोलेगा हमारा पार्टी पूरा वो देखेगा, और पार्टी का जो बोलना है हम लोग बोलेंगे। बीजेपी और सीएम कह रही है कि जो हम वादे किए हैं वो हम पूरा कर रहे हैं इस चीज को लेकर। देखिए ये क्या उनका जो एजेंडा है वो उस नैरेटिव पे बात करेंगे। हमारा ये ड्यूटी हो नहीं सकता कि हम उनका नैरेटिव एस्टेब्लिश करने के लिए उनका कोऑपरेट करना हमारा ड्यूटी हो नहीं सकता। तो उन्नाव, हाथरस, प्रयागराज, बिल्किस में क्या हुआ था, क्यों भाजपा का जो एमपी था, जो हमारा गोल्डन गर्ल्स जो रेसलर था, उसका ऊपर जो टॉर्चर किया, उसका खिलाफ क्यों नहीं वो पार्लियामेंट में क्यों नहीं वो लोग एक्शन लिया। सर एंटी सोशल बिल सोमवार से लागू होगा पूरे राज्य में, सीएम कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था जो है वो सुधर जाएगी। देखिए हम लोग सब एंटी सोशल, ये जो एंटी सोशल और गुंडा लोग हैं उसके खिलाफ हम सब लोग हैं, लेकिन यहाँ पर पहले सीआरपीसी आईपीसी जो था, उसके बाद ये न्याय संहिता आया, तो क्या न्याय संहिता में क्या कोई गैप था, तो इस बिल का क्या ज़रूरत था। और इस बिल में जो हुआ तो वो और एक डेंजरस साइड इसका ओपन हो जाता है। अगर आपको कोई पकड़ लेगा तो वो आप अपने तरफ से लॉयर भी नहीं दे सकते, ऐसा बहुत कुछ है। आप पुराना सिस्टम से आपको 24 आवर्स के अंदर कोर्ट में पेश किया जा, उसका कोई प्रोविजन ही नहीं है। वो एक एडवाइजरी कमेटी होगा कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, एक पुलिस ऑफिसर के रिपोर्ट के ऊपर पूरा चलेगा। अगर वो चाहे तो आपका पूरा 1 बरस तक वो विदाउट एनी ट्रायल आपको बिना विचार में अटक रख सकते हैं। ये सब जो क्वेश्चंस है, ये हमने ये मुद्दा उठाया था, जो अगर एंटी सोशल के खिलाफ एक्शन लेना था उसके लिए तो लॉ हमारा देश में है, फिर इसका क्या जरूरत थी। सीएम मुर्शिदाबाद गए, वहां से हुमायूं कबीर को ललकारा, कहा कि मैं दीदी जैसा कमजोर कोई कमेंट नहीं करूँगा। सर अभिषेक बनर्जी को वॉइस सैंपल टेस्ट देने को कोर्ट ने कहा है, तो कल हो गया है उसका, आज क्या है। नहीं वॉइस सैंपल वाले में कोर्ट ने ये चीज कहा कि आप कोऑपरेट करोगे तो ही आपके साथ आप जो पूछ रहा है वो ये स्टार्ट सब लोग पूछ लिया है। दादा ये जो रितु बनर्जी का जो ग्रुप है उसमें कल विप्लव मित्रा को जो है स्टेट प्रेसिडेंट उसका कोई राइट ही नहीं है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी का है। जो लोग 2 महीने पहले ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को साइन लेकर पार्टी का उम्मीदवार बन गए थे, पार्टी का सिंबल ले रहे थे और पार्टी का अकाउंट से रुपया लेकर खुद का इलेक्शन लड़े थे, वो लोग आज बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं, पब्लिक देख रहे हैं सब।
दादा, सीएम ने हेल्थ सेक्टर में एक बड़ी बात कही है कि जिसको आयुष्मान भारत का मतलब बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्या बड़ी बात? उसके लिए कौन सा बड़ी बात? उन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर एक हम मेडिकल फैसिलिटी बनाएंगे जिसमें प्रति व्यक्ति को 5 लाख, मतलब एक तरह से कहे आयुष्मान जो कार्ड है केंद्र सरकार का, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे। नहीं, उसमें भी जिसको फायदा नहीं पहुंचेगा उसके लिए अलग से भी एक चीफ मिनिस्टर हेल्थ कार्ड बनेगा जिसमें 5 लाख की उसको। मेरा एक क्वेश्चन है, इस स्टेट में स्वास्थ्य साथी था, कवरेज फॉर ऑल, उन लोगों ने कहा आयुष्मान भारत। अब ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है जो लोग का आयुष्मान भारत नहीं मिलेगा? ये क्वेश्चन कैसे आ रहा है और आप किसका बड़ा खबर बोल रहे हैं? पहले तो आप ये पूछिए, जे इलेक्शन के पहले तो ये बात नहीं था आयुष्मान भारत सबको नहीं मिलेगा, तब तो हम लोग पूछे थे ये उसका क्राइटेरिया क्या है, उसका सब तो नहीं मिलेगा। तो आज जो बोल रहे हैं जो आयुष्मान भारत का फैसिलिटी जिसको नहीं मिलेगा, तो ये बात तो हम इलेक्शन के पहले बोला था, आप क्या बड़ा खबर बोल रहे हैं? अब आयुष्मान भारत का जो फैसिलिटी है वो सब लोगों को नहीं मिलने वाला है। तो आज वो लोग एडमिट क्यों कर रहे हैं? इलेक्शन के पहले नहीं क्यों बोला था? और आज बोल रहा है 5 लाख का देगा चीफ मिनिस्टर। वो तो हमारा थे यहां पर स्वास्थ्य साथी, आप लोग चेंज क्यों किया? जो ममता दीदी का जो स्कीम था स्वास्थ्य साथी, तो वो तो 5 लाख सबके लिए था। तो आप नया कौन सी बात बोल रहे हैं? अब तो मिसलीड किया ये आयुष्मान भारत, भाजपा वाला तो मिसलीड किया आयुष्मान भारत। आज वो लोग बोल रहे हैं जो ये नहीं है, जिस लोगों को नहीं मिलेगा उसके लिए सीएम देगा। अरे नहीं मिलेगा बात आज आ रहा है क्यों? इलेक्शन के बाद नहीं क्यों नहीं बोला पहले? और आज जो आप बोल रहे हैं 5 लाख तक दूंगा, वो तो ममता दीदी का वही स्कीम तो था यहाँ पर, तो आप उसका विरोध क्यों किया? चलो लास्ट एक क्वेश्चन नहीं सुनने में जो आ रहा है, खबर मिला है कि 12 जो टीएमसी का खाता और माने फ्रीज हुआ है, उसके ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है। इम्प्रिजनमेंट का जो मामला है उसमें कांग्रेस कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर और आरएसएस को रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और सरकार की चुप्पी सर क्या दर्शाती है? कैसे देख रहे हैं पूरे इस मामले को? प्राइम मिनिस्टर तो एकदम चुप हैं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि देखिए, राम मंदिर तो भाजपा का एजेंडा था, वो तो अपोजिशन वालों, हमारा कोई राम जी को हम सब लोग, राम जी तो सर हम सबके हैं, सबके हैं। क्या होता है? राम जी तो हम सबके हैं, हाँ, हमारे भी राम है, आपके भी राम है। राम तो सबके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। जी। लेकिन जब पॉलिटिकल मिছিল से जय श्री राम नारा होता है ना, वही एजेंडा होता है। हम जब पॉलिटिकल मिছিল करते हैं, पॉलिटिकल रैली करते हैं, तब कोई ठाकुर देवता का नाम नहीं लेता है, वो रोटी कपड़ा और मकान का स्लोगन होता है। और राम जी आपका है, हमारा है, सबका है। लेकिन जब जय श्री राम पॉलिटिकल नारा बन जाता है तो ऐसा लगता है कुछ लोग पॉलिटिकली राम जी को यूज करने के कोशिश में है। तो वो लोग जो मंदिर बोला था, तो जो इनॉग्रेट किया, जो लोग स्लोगन दिया, अभी जो एलिगेशंस आ रहा है, तो उसको बोलना चाहिए एक्चुअली क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। हम लोग तो वहाँ पर नहीं था, हम लोग का पास तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इतना सारे एलिगेशंस आ रहा है, इतना लोग स्टेप डाउन कर रहे हैं, इसमें तो प्रधानमंत्री जी और जो वहाँ पर इसके ऊपर वो इनॉग्रेशन एक्सेट्रा में थे, तो उनको तो स्टेटमेंट भी देना चाहिए ना। हम लोग का पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं है जो क्या हुआ है वहाँ पर। योगी ऑपोजिशन के बारे में ये कह रहे हैं, और कोई नहीं करूँगा।